वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ द समरी सेशन टुडे। आज के सेशन में कविता के सारांश पर हम चर्चा करेंगे। सारांश हिंदी में एवं सारांश अंग्रेजी में 1 by 1। तो चलते हैं फ्रेंड्स। यू मे लुक ऑन द बोर्ड क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 की होने वाली परीक्षा के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं। इट इज द पोएम नंबर 5। इट्स नेम इज द इम्पटी हर्ट और इसको लिखने वाले जो कवि हैं द स्पीकर द पोएट पेरियासामी थोरन। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन में कविता नंबर 5 पर हम पहुंचे हुए हैं, जिसकी आज हम समरी सेशन में समरी पर चर्चा करेंगे। यह कविता जिसको लिखने वाले हमारे भारत के ही एक महान कवि थे पेरियासामी थोरन। तमिलनाडु में जन्म लिए थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह कविता है द इम्पटी हर्ट। द इम्पटी हर्ट का मतलब हम कह सकते हैं दिल, खाली दिल कह सकते हैं, या लालची दिल भी कह सकते हैं। खाली मन, एक ऐसा मन जो संतुष्ट नहीं है, जो भरा हुआ नहीं है, जो बिल्कुल खाली है। और आज की यह कविता एक ग्रेट लेसन देती है हम लोगों को, हम सभी लोगों को एक लेसन देती है कि अगर हम भी इम्पटी हर्ट के तरह अपने लाइफ को जिएंगे तो हमारा जीवन परेशान हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस कविता में जो जानकारी दिए हुए हैं पेरियासामी थोरन अपने कविता के पंक्तियों के माध्यम से, वो जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे ग्रीडी पर्सन, एक लालची व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसका ब्यौरा दे रहे हैं, जो एकदम से लालची है, जिसका हृदय, जिसका मन भरा नहीं है। और इसलिए उन्होंने टाइटल दिया है द इम्पटी हर्ट। दिल कहें, मन कहें, जो भरा नहीं है, जो खाली है, जो लालची है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्लास 10th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स वर्ष 2024 के फरवरी मंथ में होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का यह सेशन एकदम से फ्रूटफुल रहेगा। सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए जो अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और अपनी परीक्षा की तैयारी घर बैठे इत्मीनान पूर्वक करें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समरी सेशन में सबसे पहले हम सारांश हिंदी पर चर्चा करते हैं, हिंदी पर पहले हम जिक्र करते हैं। चूंकि यह जो कविता है उसका टाइटल से ही पता चल जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो बहुत ग्रीडी है, जो बहुत लालची है। और एक व्यक्ति था जो कभी संतुष्ट नहीं होता था, संतुष्ट नहीं होता था धन लोभ की वजह से। वह पहुंच गया एक पेड़ के पास, एक ऐसा ट्री जिससे वह निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक घड़ा सोना दे दें। वह पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया और वह एक घड़ा के बदले में वह 7 पिचर्स, 7 चांदी के घड़ा में गोल्ड क्वाइंस भर करके और उसको दे दिया उस व्यक्ति को। अंत में एक 8वां पिक्चर भी दिया, एक 8वां घड़ा भी दिया जो आधा भरा हुआ था। वह लालची व्यक्ति सिर्फ एक घड़ा का डिमांड किया था कि मुझे एक घड़ा दे दीजिए, उसमें सोना भर करके, सोना का सिक्का भर करके। लेकिन 7 गुना ज्यादा दे दिया उस दयालु पेड़ ने, उस वृक्ष ने 7 गुना ज्यादा दे दिया उसको। 7 घड़े, पूरे चांदी के घड़े थे, सोना भर करके दे दिया। और 8वां जो घड़ा था, जो 8th पिक्चर था, वह आधा भरा हुआ था सोना से, वो भी उसको दे दिया। अब कहानी कुछ इस प्रकार से चेंज होती है कि वह जो ग्रीडी पर्सन था, जो लालची व्यक्ति था, वह अपने 8वें घड़े को भरने के लिए किसी भी तरह से मैं इसको एकदम पूरा भर दूं, दिन रात मेहनत करने लगा। अपने घर परिवार के लोगों का टेंशन छोड़ दिया, परिवार के बच्चों का केयर करना छोड़ दिया, परिवार के मेंबर्स का केयर करना छोड़ दिया, अपने हेल्थ का केयर करना छोड़ दिया।
एक तरह से उसके ऊपर भूत सवार हो गया, पागलपन सवार हो गया कि किसी तरह से जो 8वां घड़ा है मेरा, उसको मैं गोल्ड से भर दूं। 7 घड़े गोल्ड से भरे हुए हैं, उसको दरकिनार कर दिया और अपने सिर्फ अंतिम पिक्चर, अंतिम 8वां घड़ा को भरने के लिए दिन रात से एकदम से पागल के तरह हो गया। नतीजा हुआ कि उसका हेल्थ डिटेरियोरेटिंग, दिन प्रतिदिन खराब होते चला गया। हेल्थ पर ध्यान नहीं देता था, समय से भोजन उसको नहीं मिलता था और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। सो फ्रेंड्स, पेरियासामी थोरन अपनी इस कविता के लाइंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब 7 घड़ा पूरा सोना भर के रखा हुआ था, जिससे उसके कई जेनरेशन सुख चैन से जी सकते थे, फिर भी वह उन 7 घरों को अलग कर दिया और अपनी 8वीं घड़ा को भरने के लिए एकदम से पागल हो गया, भूत सवार हो गया उसके ऊपर। और नतीजा हुआ कि लालच में आकर के उसका 8वां घड़ा सोना से भरा नहीं और वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्थात उसके सभी घड़े उसी तरह से रखे रह गए, किसी ने उसका सुख नहीं भोगा, किसी को उसका फायदा नहीं हुआ, न उसके परिवार के लोगों को और न उसको स्वयं। इसलिए कवि पेरियासामी थोरन अपनी कविता के माध्यम से एक ये विचार, अपना लेसन दे रहे हैं लोगों को कि आप भी उसी प्रकार से उस व्यक्ति के तरह मत बन जाइए जो बिल्कुल खाली दिल वाला था या लालची था, जिसका मन नहीं भरा था। आपके पास जो भी है उसी से आप संतुष्ट होइए और अपने कार्य को नियमित कीजिए और जो आपके पास धन दौलत है उसका सदुपयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। तो एक लेसन हमें मिल रही है कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए, संतोष की भावना मन में रखना चाहिए, असंतोष मन में नहीं लाना चाहिए। तो यही इस कविता का निचोड़ है और इसके सारांश का भी निचोड़ है। सो वेल फ्रेंड्स, चलते हैं द समरी इन इंग्लिश। द प्रेजेंट poem The Empty Heart. It is a very beautiful and interesting poem. It gives us a beautiful lesson in our common life. We should follow such poems and the lines of the poems in our life too. The speaker Periyasamy Thoran was born in Tamil Nadu in the year of 1908. He became a great poet of English literature and he wrote many poems, many short stories. The present poem, The Empty Heart, reveals about a greedy person. A person who never contents his mind, and she is in search of a large number of properties, wealth in the life. The story is like this. A greedy person goes to the shelter of a tree and he prays before the tree to give me a pitcher of silver full of gold. And the tree accepted his prayer and he gave not only a single pitcher of silver full of gold, but he gave 7 times more. He gave 7 pitchers of silver full of gold, and at last he gave one more pitcher of silver, but that pitcher was half filled. The greedy man became very happy because he prayed for one pitcher, but he obtained more than 7 times. Now he wanted to fill his 8th pitcher, the complete gold, because the last pitcher, the 8th pitcher, was half filled, and so he wanted to fill it completely just like the other pitchers. And from that day, from dawn to dusk, from morning to evening, he started his work.
He never thought about his health, about the family members, about his children. He thinks only how to gather gold and to fill my 8 pitcher. The 7 pitcher of gold was kept aside by the man, and now he was thinking only for the 8th pitcher, how to fill the complete gold in the pitcher. He was doing enough work, and he was not thinking about his health. He was not thinking about his lunch, about his dinner, about his other works. Due to greed, due to uncontent, his health deteriorating day by day. At last, he died, he passed away without completing his task, without fulfilling the golds in the pitcher. And it happened due to his greediness. The Periasamy Thoran says that a person who should be content in his life, in her life, whatever is present in his house, in her house, gifted by God, given by God. We should live such life where we demanded from our God, we demanded from anybody what is necessary for our life. And everybody should not be greedy like that person who took 7 pitchers of gold, but the last 8th pitcher he was fulfilling the complete gold, but he died, he passed away, and he did not complete his work. The family members of his family did not get the happiness and did not get the luxurious life with the help of the God, with the help of the pitchers. So, well friends, this is the summary. एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सुंदर कविता, द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल खाली मन, असंतुष्ट दिल असंतुष्ट मन, जो लालच में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में ठीक से नहीं जी पाते हैं, अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं। ये लेसन दिया जा रहा है पेरियासामी थोरन के द्वारा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। समय निकालिए 10 मिनट्स, जुड़िए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, कंप्लीट कीजिए अपने प्रिपरेशन 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। आज का वीडियोज अच्छा लगे तो इसको ग्रुप्स में शेयर करिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वैसे सभी फ्रेंड्स व्यूअर्स जो अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पेपर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।